वेलकम डियर स्टूडेंट। आज हम लोग न्यूमेरिकल टेक्निक्स में न्यूटन रैप्सन मेथड को स्टडी करने जा रहे हैं। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस मॉड्यूल यू विल बी एबल टू रिकॉल द न्यूटन रैप्सन मेथड एंड आल्सो यू विल बी एबल टू अप्लाई द न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। इक्वेशन में भी ट्रांसेंडेंटल और इक्वेशन में भी अलजेब्राइक इक्वेशन। सो आई होप स्टूडेंट आपको बाइसेक्शन मेथड एज वेल एज रेगुलर फाल्सी मेथड क्लियर हो गया होगा, उसके वर्किंग स्टेप्स भी क्लियर हो गए होंगे और किस तरह से परफॉर्म करते हैं किसी भी इक्वेशन को रूट्स फाइंड आउट करने में, आइदर बाइसेक्शन मेथड और रेगुलर फाल्सी मेथड। बाइसेक्शन मेथड क्या होता है? ब्रैकेटिंग द इंटरवल्स, यानी कि आपके पास इंटरवल होना चाहिए, उसमें आप रूट्स फाइंड आउट करते हैं। रेगुलर फाल्सी में क्या होता है? इंटरवल्स होना चाहिए और लेकिन डायरेक्ट जो वैल्यू है एक्स की वो हम बाइसेक्शन मेथड में मिड पॉइंट से निकालते थे। यहाँ पे क्या है, एक इटरेशन प्रोसेस होता है रेगुलर फाल्सी का, उससे निकालते थे। लेकिन ओवरऑल हम हमेशा देखते हैं रूट्स लाइज बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव वैल्यूज। नाउ स्टूडेंट, बाइसेक्शन मेथड एंड रेगुलर फाल्सी मेथड क्या है? बहुत ही टाइम टेकिंग प्रोसेस है रूट्स को फाइंड आउट करने में। तो न्यूटन रैप्सन मेथड क्या है? एक पावरफुल टेक्निक है, बहुत इसका रेट ऑफ कन्वर्जेंस की बात करें तो बहुत हाई है। दैट मींस इटरेशन, कम इटरेशन में ही आप क्या करेंगे, अचीव कर लेंगे अप्रोक्सीमेटेड वैल्यूज जो है एरर्स की बहुत ही कम आ जाएगी। और आफ्टर ऑल अगर बाइसेक्शन मेथड के देखिए बात करें तो उसमें इंटरवल जरूरी है। तो एक तरह से कह सकते हैं डिमेरिट्स है कि आपको एक इंटरवल जो है आपके पास गिवन होगा या इंटरवल्स फाइंड आउट करना पड़ता है बाइसेक्शन मेथड में या रेगुलर फाल्सी मेथड में। नाउ न्यूटन रैप्सन मेथड में इंटरवल्स नहीं गिवन होगा, आपको डायरेक्ट न्यूटन रैप्सन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। केवल एक पॉइंट आप स्टार्ट कर सकते हैं या किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट में से ही आप पूरा प्रोसेस क्या कर सकते हैं, स्टार्ट करते हैं और फाइनली आप जो है उसका रूट्स फाइंड आउट कर लेंगे। तो दैट मींस डिमेरिट्स क्या था बाइसेक्शन मेथड का? इंटरवल्स दे रखा होता है। लेकिन न्यूटन रैप्सन मेथड में क्या है, आपको सिंपली एक पॉइंट जो है गिवन रहेगा, उसी पॉइंट से ही डायरेक्टली हम जो है रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा आप कह सकते हैं डिमेरिट्स क्या है बाइसेक्शन मेथड का, कि आप हमेशा इंटरवल हो सकता है आपके पास फंक्शन लेट्स से एक्स स्क्वायर है, अब एक्स स्क्वायर का रूट्स फाइंड आउट करना है तो इसका रूट्स तो आप जानते हैं जीरो है, लेकिन हमेशा रूट्स लाई करता है पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज के बीच। तो आप कोई भी वैल्यू आप पुट करेंगे एक्स एक्सिस के, जीरो रखेंगे, 1 रखेंगे, 2 रखेंगे, -1 रखेंगे, -2 रखेंगे, फंक्शन हैव ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यूज। तो दैट मींस आपके पास ऐसा कोई कंडीशन ही नहीं आएगी, कोई वैल्यू एफ एक्स ही नहीं आएगी जिसमें रूट्स पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यू टेक करता है। सो दैट मींस आप बाइसेक्शन मेथड को आप स्टार्ट ही नहीं कर सकते उस टाइप के केस में जहां या तो फंक्शन पूरा पूरा पॉजिटिव हो या फंक्शन पूरी पूरी नेगेटिव हो। या तो हो सकता है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर हो, उसका रूट्स आप बाइसेक्शन मेथड से नहीं निकाल सकते। एफ ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर हो, उसका भी रूट्स फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको इंटरवल ही ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें एक एंड पॉइंट पे वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरे एंड पे भाई आपके पास वैल्यू नेगेटिव है। तो आई होप आपको बेसिक आइडिया समझ में आ गया होगा डिमेरिट्स क्या थे बाइसेक्शन और रेगुलर फाल्सी का, कि इंटरवल्स था। नाउ न्यूटन रैप्सन में एक पॉइंट है, उसी के वर्किंग स्टेप्स है, जो आपके पास इटरेटिव मेथड है उसको लगा के हम क्या कर सकते हैं, रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, न्यूटन रैप्सन मेथड का वर्किंग स्टेप्स और ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन भी देखेंगे, और साथ ही साथ किस तरह से पर्टिकुलर इक्वेशन को हम जो है न्यूटन रैप्सन मेथड से को अप्लाई करके किस तरह से रूट फाइंड आउट करते हैं उसको देखते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड। तो न्यूटन रैप्सन मेथड हमने क्या किया है, एक इसको समझने के लिए एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और एक कोई फंक्शन है वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स। नाउ न्यूटन रैप्सन मेथड का ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं और किस वे से जो इसका वर्किंग स्टेप्स है या आप कह सकते हैं इटरेटिव फॉर्मुलेशन है किस तरह से जनरेट हुआ है उसको समझते हैं। तो सपोज वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स एक कर्व है और हम एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट लिए, लेट्स से एक्स नॉट, और एक्स नॉट पे y की वैल्यू अगर चेक करें तो यहाँ पे कहीं क्या होगा, y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट। नाउ हमें क्या करना है, हमें कहां तक पहुंचना था, हमें इसका रूट्स निकालना है, यानी ये पॉइंट हमें अचीव करना है। x की किस वैल्यू पे y इक्वल्स टू 0 होता है या एफ ऑफ एक्स क्या होता है, 0 होता है, यही रूट्स है। एटलीस्ट वन रूट की बात कर रहे हैं, मल्टीपल रूट्स भी हो सकते हैं, लेकिन एक ही रूट की बात कर रहे हैं फिलहाल। तो एक्स नॉट से लेके चले, अब हो सकता है एक्स नॉट इधर भी हो सकता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड कहीं भी पॉइंट हो सकता है। तो अगेन बाइसेक्शन में इंटरवल्स चाहिए, तो यहाँ पे हमने क्या लिया, एक पॉइंट लिया एक्स एक्सिस पे। एक्स नॉट से हमने वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट पे वैल्यू निकाला। नाउ इस पॉइंट पे वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट जो पॉइंट आया आपके पास एट एक्स नॉट पे, वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स नॉट पे हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, और वो टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ करते हैं वो एक्स एक्सिस को कट करता हुआ चला जाए। तो लेट्स से हमने एट एक्स नॉट पे, या इसको इस पॉइंट को हम लोग क्या कहेंगे, इस पॉइंट को हम लोग कहेंगे एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट। एक्स कॉमा वाई का पॉइंट होता है 2 डायमेंशन प्लेन में, तो एक्स नॉट एफ ऑफ एक्स नॉट इस पॉइंट को कह रहे हैं। नाउ इस में हमने क्या किया, एक टेंजेंट ड्रॉ किया,
और टेंजेंट को इस तरह से एक्सटेंड किया कि वो एक्स एक्सिस को कट करे। तो लेट्स से जो एक्स एक्सिस पे पॉइंट आया वो x1, 0, क्योंकि एक्स एक्सिस का जो भी पॉइंट होगा वो क्या होगा, लेट्स से दिस इज x1, लेकिन ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं तो इसको क्या लिख सकते हैं, x1, 0 लिख सकते हैं, y की वैल्यू 0। नाउ स्टेप अगर सोचा जाए आप क्या करने जा रहे हैं, हम क्या करने जा रहे हैं कि एक पॉइंट लिया x1 और एक टेंजेंट की लाइन ड्रॉ कर ले। नाउ हमें x0 से लेके चले x1 की वैल्यू मिल जाएगी y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ है, टेंजेंट लाइन से हमें क्या मिल जाएगी, x1 मिल जाएगी। नाउ एट x0 जिस तरह से ये x1 मिलेगी, हम x1 से क्या करेंगे, इस पॉइंट पे y इक्वल्स टू ये पॉइंट क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स1 हो जाएगी, एफ ऑफ एक्स1 हो जाएगी। हम फर्दर एट x1 पे हम एक और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, एक और टेंजेंट लाइन ड्रॉ करेंगे, वो कहाँ कट करेगा, एट लेट x2 पे कट करेगा। इस तरह से हम ये टेंजेंट लाइन ड्रॉ करते करते कहाँ पे पहुंच जाएंगे, इस पॉइंट पे पहुंच जाएंगे जहां इसका रूट है। यानी x0 से स्टार्ट किए थे, x1 निकाल लिया, x2 निकाल लिया, x3 निकाल लिया और कीप ऐसे प्रोसेस करते करते ये जो अगर हम xn या xn+1 की बात करेंगे, हम यहाँ पे पहुंच जाएंगे, यही इसका रूट हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर है किस इस कैलकुलस से किस प्रोसेस से ये डन हो सकता है कि आप एक x0 पॉइंट लिए, उस पर एक टेंजेंट लाइन ड्रॉ किए, उस पर टेंजेंट कर्व पे किए और वो एक्सटेंड किए x एक्सिस पे, यानी कि x एक्सिस को टच करता हुआ चला जाए, कट करता हुआ चला जाए, और उस पॉइंट को जहां x एक्सिस को टच करता है उसको मान लेंगे x1। इसी तरह से एट x1 पॉइंट पे y पे कर्व पे हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और फिर हम x2 मिल जाएगा। उसी तरह से हम प्रोसेस करते हुए चले जाएंगे। नाउ स्टूडेंट, अब x0 से x1 किस तरह से मिलेगा, x1 से x2 किस तरह से मिलेगा और इस तरह से x3 किस तरह से मिलेगा, f ऑफ x की वैल्यू आपको पता है। इसको समझते हैं, जो ये टेंजेंट आपके पास जो है, आपके पास कर्व आया, जो टेंजेंट आया, जो आपको दिख रहा है ये टेंजेंट लाइन है, इसकी बस हम इक्वेशन लिख लें। तो इक्वेशन पासिंग थ्रू x0, क्योंकि कर्व का पॉइंट क्या है, x0, f ऑफ x0, और वो लाइन जो लाइन है वो टच किसको कर रहा है, x एक्सिस को, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, x1, 0। तो दो कोऑर्डिनेट में लाइन की इक्वेशन लिखनी है, यानी दो पॉइंट आपके पता है, x0 f ऑफ x0 और x1, 0। दो पॉइंट पता है, एक लाइन की इक्वेशन, सिंपली दो पॉइंट पता है तो हम उस पर्टिकुलर जो 2 पॉइंट फॉर्मूला को यूटिलाइज करके इक्वेशन ऑफ लाइन जनरेट कर सकते हैं या लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इक्वल टू m x माइनस x1 है। यहाँ m क्या है, स्लोप है, 2 पॉइंट फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, 1 पॉइंट और स्लोप फॉर्मूला भी लगा सकते थे। और m की वैल्यू कैलकुलेशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लोप और dy बाई ds एक ही चीज होता है। अगर dy बाई ds हम क्या पॉइंट निकाले, एट x0 निकालें, तो इस y माइनस y1 की जगह हम लोग क्या ले सकते हैं, इस m की जगह हम लोग क्या ले सकते थे, dy बाई dx, x माइनस x1, dy बाई dx एट x1 y1, इस तरह से। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन को हम क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। तो हमारे लिए x1, 0 और dy बाई ds को हम लोग क्या कर सकते हैं, f ऑफ x की तरह से डील कर सकते हैं या f डैश ऑफ x की तरह से डील कर सकते हैं, और यहां से एक फॉर्मेशन निकाल सकते हैं x0 और x1 में, या कह सकते हैं x1 इन टर्म्स ऑफ x0। तो सिंपली dy बाई ds देखिए स्लोप क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, इसी को यूटिलाइज कर सकते हैं। तो अब हमारे लिए dy बाई ds क्या है, एट x0 पे निकाल रहे हैं। तो जस्ट स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन यूटिलाइज करें तो dy बाई ds एट x0 हमारे लिए y माइनस y1 नॉट अपॉन x माइनस x0 हो गया। y की जगह हम f ऑफ x1 रख रहे हैं, x की जगह क्या होगा, एट x1, y की जगह f ऑफ x1, तो यह क्या हो जाएगा, f ऑफ x1 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाय x1 माइनस x0। ना हमारे केस में f ऑफ x1 क्या है, 0, तो f ऑफ x1 की वैल्यू हम क्या कर ले, 0 पुट कर लें। f ऑफ x1 की वैल्यू हमारे लिए क्या है, 0 है। और dy बाई ds को भी नोटेशन यूटिलाइज कर ले, f डैश का नोटेशन यूटिलाइज कर ले, f डैश एट x0 विच इक्वल्स टू 0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाय x1 माइनस x0। इसको सिंप्लीफाई कर ले, दैट मींस प्रोडक्ट कर ले, इस तरह से लिख सकते हैं x1 माइनस x0 को f ऑफ x0 डिवाइड बाय f डैश x0। तो x1 की वैल्यू हमारे लिए क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ x0, x1 इज नथिंग बट x0 माइनस f ऑफ x0 डिवाइड बाय f डैश x0। अब आपको यहां दिख रहा होगा कि f डॉट x0 0 नहीं होना चाहिए, एट x0 पे डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। तो दैट मींस पैरेलल टू x एक्सिस नहीं होता जी, सिंपली कट करे वो x एक्सिस को, तभी आप स्लोप निकाल सकते हैं, तभी आप x1 निकाल सकते हैं। तो
सिंपल फॉर्मेशन डायरेक्ट हम dy by dx को यूटिलाइज कर रहे हैं। dy by dx का जो स्लोप का फॉर्मुलेशन होता है वो क्या होता है, f of x1 माइनस f of x0 डिवाइड बाय x1 माइनस x0, या आप कह सकते हो y माइनस y0 x माइनस x0। y की वैल्यू हमने क्या रखा, f of x1, यानी एट x1 हमारे लिए y की वैल्यू f of x1, तो एट x1 तो नीचे भी x1 कर लिया, तो सिंपली f of x1 माइनस f of x0 डिवाइड बाय x1 माइनस x0। और सिंस x1 वो पॉइंट था जो आपके कह सकते हैं एक्सिस को कट कर रहा था, तो इसमें y की वैल्यू क्या हो गई थी 0, तो दैट मींस f of x1 की वैल्यू 0। यहां से सिंप्लीफाई करके x1 की वैल्यू आ गई x0 माइनस f of x0 डिवाइड बाय f डैश x0। नाउ अब आपके पास x0 से x1 पे आ गए। अब जैसे x0 से x1 पे पहुंच गए, अब हम फर्दर क्या निकाल सकते हैं, x2 निकाल सकते हैं। तो सिंस x0 x1 आपके पास मिल गया किसके फॉर्म में, x0 के फॉर्म में, तो वो फॉर्म क्या था, x1 इक्वल टू x0 माइनस f of x0 डिवाइड बाय f डैश x0। और आपको दिख रहा है ये जो टेंजेंट होना चाहिए, जो f डैश है, जो डिफरेंशिएशन है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये एक्सिस को कट कर रहा है। अब पैरेलल अगर हो जाए तो वहां पे जीरो हो जाएगा टेंजेंट, तो दैट मींस वो केस हम नहीं ले सकते। तो इसका एक जो है आपके पास कह सकते हैं डिमेरिट है, या वो ऐसे कह सकते हैं, वो आपको हमेशा देखना पड़ेगा कि वो जो x1 नॉट निकाले जो फर्स्ट पॉइंट है उस पर डेरिवेटिव फंक्शन की जीरो नहीं होनी चाहिए, यानी एट x0 पे ये अगर जीरो हो जाएगा दैट मींस पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाएगा, वो पॉइंट आप नहीं लेंगे। तो आप दूसरा कोई पॉइंट लेंगे जिसपे वो डिफरेंशिएशन जीरो नहीं हो सकता, जीरो ना हो। नाउ x1 पे आप x0 के टर्म में x1 निकालिए। नाउ अगेन x1 से जैसे ही आपने इस कर्व पे, फिर से हम क्या कर सकते हैं, इस कर्व पे टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। कुछ इस तरह से एक टेंजेंट और ड्रॉ हो सकता है, ये भी एक टेंजेंट लाइन है ना। जैसे ही आपको दिख रहा है एक टेंजेंट लाइन है और एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, तो बहुत ही क्लोज है, लेकिन आपके पास एक x2 मिल गया, यहाँ पे एक x2 पॉइंट मिल गया जो कि क्लोज होता हुआ चला जा रहा है जीरो के रूट्स के अक्रॉस। फिर इस x2 से, यानी इस x1 से हम क्या निकाल सकते हैं, x2 निकाल सकते हैं इसी प्रोसेस से। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी, तो x2 की वैल्यू आप दिख सकता है, इसी को एक्सटेंड कर देगा, x2 इज नथिंग बट क्या हो जाएगा, x1 माइनस f ऑफ x1 डिवाइड बाय f डैश एट x1। अगेन f डैश x1 क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल। तो इटरेटिव प्रोसेस के लिए x1 पता चल गया, x2 पता चल गया, इन टर्म्स ऑफ n+1 में हमें लिखना होगा, n की वैल्यू हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इटरेटिव प्रोसेस क्या हो गया, xn+1, आप k+1 से भी लिख सकते हैं, xk+1 विच इज इक्वल्स टू xk माइनस f ऑफ xk डिवाइड बाय f डैश xk and such that f dash xk is not equal to 0 and your k is 0, 1, 2 and so on। तो आप k की वैल्यू 0 रखेंगे, एक पॉइंट आपको पता है, उससे आप x1 निकाल लेंगे, फिर से इटरेटिव प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, k की वैल्यू 1 रखेंगे, x2 निकाल लेंगे। आप कह सकते हैं 0 पे आपका x1 आ जाएगा, 1 पे x2 हो जाएगा, 2 पे x3 हो जाएगा, सारी वैल्यूज आपके पास निकलती हुई चली जाएगी। तो इसी इटरेटिव प्रोसेस, इसी फॉर्मुलेशन को हम लोग कहते हैं न्यूटन रैप्सन फॉर्मूला। तो बहुत ही वाइडली यूटिलाइज होता है, हमेशा क्वेश्चन न्यूटन रैप्सन से पूछा जाता है, कभी कभी फॉर्मेशन पूछा जाता है, डिराइव कीजिए न्यूटन रैप्सन के इटरेटिव प्रोसेस को, तो आपको डेरिवेशन समझ में आ गया। सिंपल इक्वेशन ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट, एक पॉइंट हो या एक स्लोप से किस तरह से लिखते हैं, 2 पॉइंट हो तो डायरेक्टली स्लोप के अकॉर्डिंगली लिख लेते हैं, या सिंपली डिफरेंशिएशन स्लोप के टर्म में, या f डैश x नॉट f डैश x किस तरह से निकालते हैं कंपोनेंट वाइज, या आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेट वाइज, उसके फॉर्म से भी आप डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते थे। तो ओवरऑल xk+1 इक्वल्स टू xk माइनस f ऑफ xk डिवाइड बाय f डैश xk। अब f ऑफ x की वैल्यू आपको दे रखी होगी, एक x0 की वैल्यू दे रखी होगी, और इस प्रोसेस को, इटरेशन प्रोसेस को क्या कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन क्वेश्चन में हो सकता हो 5 इटरेशन पूछा जाए, 6 इटरेशन तक पूछा जाए, तो उसके अकॉर्डिंगली क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, वहीं पे फर्दर स्टॉप करके, और डायरेक्टली जो 5th इटरेशन के बाद जो सॉल्यूशन आता है वही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाता है, वही आपका रिक्वायर्ड रूट्स हो जाता है फॉर पर्टिकुलर इक्वेशन, आइदर ट्रांसेंडेंटल हो या एल्जेब्राइक हो। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या अचीव कर लिया, हम लोगों ने ये देखा न्यूटन रैप्सन मेथड का डेरिवेशन, उसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन और फॉर्मुलेशन देखा न्यूटन रैप्सन मेथड का, xk+1 विच इज इक्वल टू xk माइनस f ऑफ xk डिवाइड बाय f डैश xk। स्टार्ट
न्यूटन रैप्सन मेथड स्टार्ट क्या होता है किसी एक पॉइंट से एक्स नॉट से, और फिर वही पॉइंट्स को हम इटरेटिवली सॉल्व करते हुए चले जाते हैं, एक टेंजेंट की इक्वेशन लाइन ड्रॉ करते हुए चले जाते हैं और एक्स एक्सिस पे पॉइंट्स निकालते हुए चले जाते हैं, फाइनली हम उस रूट तक अचीव हो जाते हैं, उस रूट तक हम पहुंच जाते हैं। तो बहुत ही आसान प्रोसेस होता है, किस तरह से अप्लाई हो जाता है, किस तरह से जो है आप कह सकते हैं इसको फॉर्मुलेट किया जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग सेकंड आउटकम अचीव करने जा रहे हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड को फाइंडिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन। आई होप फॉर्मुलेशन क्लियर है। क्या होता है फॉर्मुलेशन? एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाय एफ डैश एक्स के प्रोवाइडेड एफ डैश एक्स के इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो एक एक्स नॉट दिया रहेगा, एक आपके पास एफ ऑफ एक्स दिया रहेगा, उसी से हम क्या करते हैं इटरेशन स्टेप स्टेप स्टार्ट करते हैं, और फिर या तो क्वेश्चन पूछा जाता है फिफ्थ इटरेशन तक जाइए, सिक्स इटरेशन, वहां हम क्या करते हैं स्टॉप करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं सेकंड आउटकम। तो सपोज हमारे लिए क्वेश्चन है अप्लाई न्यूटन रैप्सन मेथड टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो इन स्टार्टिंग विथ एक्स नॉट इक्वल्स टू वन। तो आपके पास ये क्वेश्चन इस तरह से दिया रहेगा कि एक इक्वेशन दे देगी और एक स्टार्टिंग पॉइंट भी दे रखा होगा या एक इंटरवल दे रखा होगा। तो इंटरवल भी देखा होगा तो आप किसी भी एंड पॉइंट से क्या कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं। तो आपके लिए सबसे पहली बात तो एक क्या है अलजेब्राइक इक्वेशन है, तो अलजेब्राइक इक्वेशन या ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं न्यूटन रैप्सन मेथड से, और आपको एक पॉइंट भी दे रखा है एक्स नॉट का पॉइंट। तो सबसे पहले न्यूटन रैप्सन मेथड को आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लिख लेंगे और एक्स एन प्लस वन की, या आपके पास अगर एक्स के प्लस वन है तो उसका फॉर्मुलेशन लिख लेंगे। उसके बाद स्टेप को क्या करेंगे आप स्टार्ट करेंगे, या प्रोसेस इटरेशन क्या करेंगे स्टार्ट करेंगे। तो फॉर्मुलेशन क्या है हमारे लिए न्यूटन रैप्सन का, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए, एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के होल डिवाइड बाय, या एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाय एफ डैश एक्स के, और ये कंडीशन था कि एफ डैश एक्स के नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि स्लोप जो है आपके जो कट करना चाहिए एक्सिस को, ना कि एक जो है एक जीरो होना चाहिए, या एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होना चाहिए। तो एफ डैश एक्स के, नाउ सारे एक्सप्रेशन ऑफ जो भी फंक्शन है उसको हम लोग एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं। तो लेट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस वन। हमें क्या चाहिए, एफ ऑफ एक्स चाहिए और साथ ही साथ एफ डैश एक्स चाहिए। तो इसका हम डिफरेंशिएशन कर लेते हैं। तो एफ डैश एक्स एक्स क्यूब का सिंपल क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, एंड दिस इज 1, कांस्टेंट का क्या हो जाएगा 0। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू हो गई 3x स्क्वायर प्लस 1। नाउ एफ ऑफ एक्स पता हो गया, एफ डैश एक्स पता चल गया। एक्स के प्लस 1 के लिए हमें क्या चाहिए, एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाय एफ डैश एक्स के। तो एफ ऑफ एक्स के अगर हमारे पास है तो इसका क्या मतलब है, एफ ऑफ एक्स के की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स को एक्स के में चेंज करना है, तो यानी क्या हो जाएगा एक्स के क्यूब प्लस एक्स के माइनस 1। यहाँ पे भी एफ डैश एक्स की अगर बात करें तो वो क्या हो जाएगा 3x के स्क्वायर प्लस 1। हर x की जगह x के रख लिया क्योंकि हमारा इक्वेशन x के में था। आप ऐसा नहीं भी कर सकते, डायरेक्टली आप निकाल भी सकते हैं कि वो पॉइंट क्या है। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है 0। तो सबसे पहले x के प्लस 1 को इस सब सारी वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x के, हमारे वैल्यू क्या हुई x के प्लस 1, x के प्लस 1 इज नथिंग बट x ऑफ k माइनस एफ ऑफ एक्स के। आप एफ ऑफ एक्स के और एफ डैश एक्स की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा एक्स के क्यूब प्लस एक्स के माइनस 1 डिवाइड बाय 3x के स्क्वायर प्लस 1। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए। नाउ अब स्टेप फर्स्ट क्या हो गया आपके लिए, k की वैल्यू आप क्या रखेंगे 0, स्टार्ट कर रहे हैं x1 निकाल रहे हैं, k की वैल्यू 0। तो आपके लिए और x नॉट की वैल्यू जहां से स्टार्ट कर रहे हैं, जिस इस मेथड को अप्लाई कर रहे हैं वो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो x नॉट की वैल्यू 0, तो दैट मीन्स k की वैल्यू 0 रख लेंगे। तो ओवरऑल क्या आ जाएगा x1 आ जाएगा। तो x1 क्या हो जाएगा, x1 इक्वल्स टू x1 माइनस x नॉट क्यूब प्लस एक्स के माइनस 1 ओवर 3x नॉट स्क्वायर प्लस 1। या आप इस फॉर्मुलेशन को भी यूटिलाइज किया जा सकता है, x1 इक्वल्स टू x1 माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय एफ डैश एक्स नॉट। तो आप इस वे से भी ले सकते थे, डायरेक्ट एफ ऑफ एक्स नॉट वैल्यू निकाल लेते, एफ डैश एक्स नॉट निकाल लेते, वैल्यू पुट कर लेते आप, या इस वे से भी लिख सकते हैं। तो ओवरऑल x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, x नॉट क्या है 1, तो 1 माइनस, अब एफ ऑफ एक्स नॉट निकाल लीजिए, एफ डैश एक्स नॉट पहले निकाल लीजिए। तो एफ ऑफ 0 एफ डैश एट 0, एफ ऑफ 0 यानी कि आपके पास जो एफ एक्स था आपके पास वो क्या था एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस 1, यानी कि 0 प्लस 0 माइनस 1, आप यहाँ से भी दिख रहा है 0 प्लस 0 माइनस 1 डिवाइड बाय 3 टाइम्स 0 स्क्वायर
प्लस 1, यानी कि एफ ऑफ 0 क्या है -1 और एफ डैश एस 0 क्या है 1। यहां से भी दिख रहा है आपको एफ 0 क्या हो गया 0 + 0 -1, एफ डैश 0 3 × 0 + 1 दैट मीन्स 1। तो ओवरऑल x1 इज नथिंग बट 1 माइनस ऑफ -1 डिवाइड बाय 1। तो स्टेप फर्स्ट हमारी k इक्वल टू 0 x नॉट इक्वल टू 1। इधर अब डायरेक्टली x1 क्या हो जाएगा आपके पास x नॉट माइनस एक्स नॉट क्यूब प्लस एक्स नॉट -1 एफ ऑफ एक्स की वैल्यू रख रहे हैं एट एक्स नॉट डिवाइड बाय एफ डैश एक्स नॉट की वैल्यू रख ली, क्या हो गया 3 एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 1। या आप सिंपली इस फॉर्मेशन को यूटिलाइज कर रहे हैं x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट डिवाइड बाय एफ डैश एक्स नॉट। तो एफ ऑफ एक्स नॉट और एफ डॉस एक्स नॉट निकालना, या आपके पास एक्स नॉट क्यूब प्लस एक्स नॉट -1 डिवाइड बाय 3 एक्स नॉट स्क्वायर प्लस 1। एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 1, अब 1 रख लीजिए सब हर वैल्यूज पे। तो x1 क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 प्लस 1 -1 होल डिवाइड बाय 3 1 स्क्वायर प्लस 1। या आप इस मेथड से लगाते हो तो क्या हो जाता है x1 इक्वल टू एक्स नॉट माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट। एफ ऑफ एक्स नॉट क्या कह सकते हैं 1 + 1 -1 ही आएगा, तो क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाय 3 + 1 4। तो 1 - 1/4। सो जस्ट सिंप्लीफिकेशन था। आपके पास कैलकुलेटर अलाउड होता है एग्जाम में, आप सिंप्लीफाई कैलकुलेटर्स भी कर सकते हैं क्योंकि यहाँ तो सिंपल पॉलिनोमियल है। इन जनरल जब भी ट्रांसेंडेंटल इक्वेशन होता है वहां पे हम लोग कैलकुलेटर यूज करते हैं। सो दिस इज x3/4। इसको पॉइंट में हम लोग लिख लें। तो x1 कैलकुलेट हो गया 0.75। अब स्टेप फर्स्ट का फर्स्ट इटरेशन हो गया, ये हमारा फर्स्ट इटरेशन कहलाता है। दिस इज योर फर्स्ट इटरेशन। तो नाउ सेकंड इटरेशन के लिए आप क्या करेंगे, k की वैल्यू 1 रखेंगे सेकंड इटरेशन। तो सेकंड इटरेशन में न्यूटन ऑप्शन फॉर्मुलेशन में k की वैल्यू 1 रखेंगे, और क्योंकि k की वैल्यू रखेंगे तो आपके पास x1 आएगा, और x1 की वैल्यू हमारे लिए जो अपडेट हुई है रूट जो अपडेट होती जा रही है तो वो वैल्यू क्या हो जाएगी 0.75। तो अवल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, यानी कि x2 क्या हो जाएगा x1 माइनस एफ ऑफ x1 डिवाइड बाय एफ डैश x1, यही हो जाएगा। यानी कि आप x2 की वैल्यू हमारे लिए x1 क्या है 0.75, तो 0.75 माइनस एफ ऑफ 0.75 डिवाइड बाय एफ डैश एट 0.75। और आपके पास एफ ऑफ एक्स पता है, एफ डैश एक्स पता है, तो एक्स की वैल्यू 0.75 रखेंगे और एफ डैश एक्स में 0.75 रखेंगे। तो ओवरऑल x2 की वैल्यू यहां से सिंप्लीफाई करके आप लिख सकते हैं। तो x2 क्या हो जाएगा 0.686047। ये आप वेरीफाई कर सकते हैं अपने कैलकुलेटर से भी। तो ओवरऑल आप रख क्या रहे हैं एफ ऑफ एक्स में, तो आपने एफ ऑफ 0.75 निकाला, इसमें x की वैल्यू 0.75 पुट करके। सो ओवरऑल आप क्या यूटिलाइज कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स क्या है आपका x³ प्लस x -1, तो एफ ऑफ 0.75 इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से निकाला, एफ डैश 0.75 इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन निकाला, और फिर जो भी एक्सप्रेशन निकाला उसको नेगेटिव साइन करके 0.75 से क्या किया आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, या आपने अगर नेगेटिव से ऐड कर माइनस कर रहे हैं तो आप सब ऐड कर देंगे 0.75 को। सो कैलकुलेटर से ये चीज डायरेक्टली आप यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आपके पास x2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0.686047। नाउ ये है आपका सेकेंड इटरेशन। अगर कहता है परफॉर्म 5th इटरेशन तक, तो आप एक टेबल बना के भी क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, डायरेक्टली आप कैलकुलेट करते हुए चले जा सकते हैं। तो थर्ड इटरेशन के लिए आप क्या कह सकते हैं, k की वैल्यू आप 2 रखेंगे। तो k की वैल्यू 2 रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा x2। तो यहाँ आपने k की वैल्यू 9 रखा तो आया क्या x2। अब k की वैल्यू 2 रखेंगे तो फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा xk + 2 था, तो आप क्या रखेंगे आपकी वैल्यू आ जाएगी x3। और जब आप ये कर रहे होते हैं तो आप यहाँ पे भी आप लिख सकते हैं कि एफ डैश x1 नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि ये सब वैल्यू 0 नहीं है तभी कैलकुलेट भी हो रही होगी। और इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में आप देख सकता था कि एफ ऑफ x1 नॉट इक्वल टू क्या है 0 है। तो ये भी आपको क्योंकि डायरेक्ट कैलकुलेट वैल्यू फाइनाइट होती हुई चली जा रही है, लेकिन आप मेंशन करते हुए चले जाएंगे। ये अच्छा इंपैक्ट करता है एग्जाम में कि आप चीजों को जानते हैं कि डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए, वो पॉइंट पे डेरिवेटिव 0 नहीं होना चाहिए। तो हम पे x3 की वैल्यू ओवरऑल थर्ड इटरेशन क्या है x2 माइनस एफ ऑफ x2 होल डिवाइड बाय एफ डैश x2। x2 पता है, एफ ऑफ x2 निकाल लेंगे, एफ डैश x2 निकाल लेंगे, तो ओवरऑल x3 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे लिए। सो इसी टाइप से आप x3 निकाल के x4 निकाल सकते हैं, x5 निकाल सकते हैं, x6 निकाल सकते हैं, x7 निकाल सकते हैं। दैट्स द
न्यूटन रैप्सन के सिंपली फॉर्मुलेशन को यूटिलाइज करके। सो मैं यहाँ डायरेक्टली x4, x5, x6 लिख देता हूँ, ये आप सिंपली आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो सिंपली x4 क्या आ जाएगा 0.6828 इस तरह से x5 आ सकता है, x6 आ सकता है, ये दोनों वैल्यूज आप क्या करेंगे वेरीफाई करेंगे। तो ओवरऑल अगर रूट्स की बात करें, अगर फोर्थ इटरेशन तक ही स्टॉप करना पड़ता तो आपका जो सॉल्यूशन हो जाता वो ये हो जाता 0.682328। इस पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी चेक कर सकते हैं, बहुत नियर टू 0 हो जाएगा। सो दैट मीन्स ये आपका रूट है फॉर दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। तो आई होप बहुत ही आसान मेथड है न्यूटन रैप्सन मेथड, हमेशा पूछा भी जाता है एग्जाम में, किस तरह से परफॉर्म करते हैं, किस तरह से अप्लाई करते हैं, वर्किंग स्टेप्स को किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं करते हैं, और साथ ही साथ जो डेरिवेटिव है वो जीरो नहीं होना चाहिए, इसको भी हम ध्यान में रखते हुए यूज करते हैं। सो आई होप आप स्टूडेंट आपको न्यूटन रैप्सन मेथड क्या होता है और किस तरह से अप्लाई किया जाता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। सो स्टूडेंट हम लोगों ने क्या अचीव किया, हम लोगों ने ये देखा कि सेकेंड आउटकम न्यूटन रैप्सन मेथड को किस तरह से अप्लाई किया जाता है, उसके वर्किंग स्टेप्स क्या है फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ ए इक्वेशन। तो वर्किंग स्टेप्स के लिए एक्स के प्लस वन क्या था, एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाय एफ डैश एक्स के, प्रोवाइडेड एफ डैश एक्स के क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। और कोई भी इनिशियल पॉइंट आप से स्टार्ट कर सकते हैं और अचीव कर सकते हैं उस पर्टिकुलर फंक्शन का रूट। तो स्टेप फर्स्ट के लिए के इक्वल टू 0 रखते हैं, एक्स नॉट की वैल्यू आपके पास गिवन रहती है, या आप स्टार्ट करते हैं किसी भी वैल्यू से और फर्दर आप x1 निकालते हैं, x2 निकालते हैं, इस तरह से फॉर्मेशन को यूटिलाइज करके x2, x3, x4, x5 आप निकाल सकते हैं। अगर ये बोला जाता है फिफ्थ इटरेशन तक आप परफॉर्म कीजिए, 5 इटरेशन तक परफॉर्म कीजिए, तो आपको वहीं पे क्या करना होगा आफ्टर फिफ्थ इटरेशन, अगर बोला गया तो फिफ्थ इटरेशन के बाद क्या करना होगा, आपको स्टॉप करना पड़ेगा। तो आई स्टूडेंट आपको न्यूटन रैप्सन मेथड को किस तरह से अप्लाई किया जाता है वो आपको क्लियर हो गया होगा। I hope you have achieved the following learning outcomes and now you are able to recall the Newton-Raphson method. Again, Newton-Raphson method एक iteration फॉर्मुलेशन है। क्या है इटरेशन का फॉर्मुलेशन, उसमें एक्स के प्लस वन इक्वल टू एक्स के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाय एफ डैश एक्स के। किस तरह से ये फॉर्मुलेशन आया है, हमने एक पर्टिकुलर ग्राफ लिया था, ग्राफ में कोई पॉइंट स्टार्ट करते किसी भी पॉइंट से और उसको हम लोग क्या करते हैं उसके टेंजेंट लाइन को ड्रॉ करते और जो कि एक्स एक्सिस को कट करता हो, तो हम इक्वेशन ऑफ लाइन लिखे और वहां से डेरिवेटिव का फॉर्मुलेशन निकाल के हम सिंपली x1 इन टर्म्स ऑफ x नॉट निकाले और उसी को एक्सटेंड कर लिए, तो हमारे लिए x के प्लस वन का फॉर्मुलेशन आ गया था x के माइनस एफ ऑफ एक्स के डिवाइड बाय एफ डैश एक्स के, प्रोवाइडेड एफ डैश एक्स के क्या होना चाहिए नॉट इक्वल टू 0। एंड ऑल्सो स्टूडेंट नाउ यू आर आल्सो एबल टू अप्लाई द न्यूटन रैप्सन मेथड फॉर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो कभी भी कोई भी इक्वेशन हो, ट्रांसेंडेंटल हो या अलजेब्रा इक्वेशन है, आप न्यूटन रैप्सन मेथड के लिए क्या करेंगे, वो फंक्शन लेंगे और उस पर्टिकुलर फंक्शन को स्टार्ट करेंगे किसी वैल्यू पे, या तो आपके पास गिवन रहेगा या आप किसी वैल्यू से क्या कर सकते हैं स्टार्ट कर सकते हैं, सच दैट कि वो कन्वर्ट कर जाए उस रूट्स पे, वैल्यूज आ जाए उसकी रूट्स आ जाए। तो स्टार्ट करेंगे एक्स नॉट लेंगे, आप x1 निकालेंगे, फॉर्मेशन में एफ एक्स है दिया हुआ रहेगा, उसी को आप एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, उसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, वो आपका एफ डैश एक्स निकल जाता है। जो स्टार्ट करते हैं पॉइंट को एक्स नॉट हो जाता है, वहां से हम x1 फॉर्मेशन निकाल लेते हैं या x1 की वैल्यू निकाल लेते हैं उस पर्टिकुलर फॉर्मेशन को यूज करके, जो न्यूटन रैप्सन का फॉर्मेशन है x के प्लस वन का फॉर्मेशन जो है, वहां से x1 निकाला है, जैसे ही x1 निकला अब फर्दर उसी प्रोसेस को रिपीट करते हुए चले जाते हैं। अगर 5 इटरेशन बोला गया तो 5th इटरेशन तक हम स्टॉप करके वही आपका क्या हो जाता है रूट्स हो जाता है उस पर्टिकुलर इक्वेशन का।